अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग विजुअल सी शार्प एंड ADO.NET। और यहां पर हम लोग रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल देख रहे थे। रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में हम लोग देखे थे कि इंसर्ट और शो हो गया था। आज करेंगे अपडेट। अपडेट में ध्यान रहे कि यहां पे स्टूडेंट का जो डेटा आ रहा है वो स्टूडेंट टेबल से आ रहा है, तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे। कोर्स का जो डेटा आ रहा है वो कोर्स टेबल से आ रहा है, लेकिन ये अलग से स्टोर भी हो रहा है। कहां पे? ये अलग से स्टोर हो रहा है डेटाबेस में। तो हम लोग यहां पे कोर्स नेम ड्यूरेशन चेंज नहीं कर सकते, फी चेंज कर सकते हैं कि फी मान लो किसी को कम कर दिए, किसी को ज्यादा कर दिए। और इनरोलमेंट डेट तो ज्यादा से ज्यादा यहां पर हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं? दो चीज, फी और ड्यूरेशन। या फिर हम पूरा कोर्स भी चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, आप पूरा कोर्स चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो कोर्स का डिटेल चेंज होगा। मान लो हम चाहते हैं कि कोर्स का डिटेल चेंज हो जाए और किसका चेंज हो जाए? इनरोलमेंट डेट। चलो कैसे होगा देखते हैं। इसके लिए हम लोग कहां जाएंगे? इसके लिए जाएंगे हम लोग इनरोलमेंट फॉर्म के अंदर। इनरोलमेंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन है। डिजाइन में चले गए और अपडेट पे डबल क्लिक कर दिया। सबसे पहले तो यहां देखेंगे कि मेरे पास वो डेटा खुला हुआ है कि नहीं। खुला हुआ होगा तो क्या होगा? यहां पे DR होगा। DR हम लोग बनाए ना ऊपर में, या कुछ और बना दिए? नहीं, यहां पे है डेटा रो का DR यहां पे बनाया हुआ है। ऊपर भी बना होगा जरूर। सॉरी, यहां पे है SDR और CDR दोनों है। तो यहां पे क्योंकि स्टूडेंट वाला स्टूडेंट रखे थे और उसमें अलग से रखे थे, तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे? या एक सेकेंड शो कर रहे हैं ना, तो शो के लिए हम लोग यहां पे क्या करते हैं? यहां पे DR है। ये DR को हम लोग ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। कहां डिक्लेयर कर देते हैं? ऊपर, क्योंकि शो करते समय ही डेटा पे काम करना है आपको। तो यहां पे DR ले लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं? डेटा रो का DR। इसको भी प्राइवेट कर सकते हैं कि हम लोग लोकल ही यूज करना चाहते हैं। तो यहां सीधा सीधा चेक करेंगे कि DR इज नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। इफ DR इज नॉट इक्वल टू नल, तो इससे क्या होगा कि अगर आप शो किए हुए हैं तब तो काम होगा, और शो नहीं किए हुए हैं तो क्या होगा? चलो एक मैसेज बॉक्स हम लोग प्रिंट कर देते हैं। प्लीज शो द डेटा फर्स्ट। पहले डेटा को क्या करिए? आप शो करिए। चलो देखते हैं एक बार करके। आ रहा है? और अभी हम शो कर लेते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब अगर डेटा यहां पे रहेगा तभी अपडेट होगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपडेट करना है। अपडेट कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। तो अपडेट में हम लोग क्या करना चाहते हैं? तो पहले हम लोग चलो टेबल खोल लेते हैं, रजिस्ट्रेशन टेबल, और उसमें देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या आपको अपडेट करना है। है अब इसमें देखो कोर्स आईडी है, कोर्स फी है, दो चीज यहां पे है। तो आप यहां पे दो ही चीज अपडेट कर सकते हैं, कोर्स आईडी और कोर्स फी, और कुछ चेंज नहीं कर सकते। कोर्स आईडी है यहां पे, तो हम लोग का कोर्स आईडी तो यहां आ नहीं रहा है। कोर्स आईडी शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहे तो कोर्स आईडी DR में ला सकते हैं। DR से ही जा रहा है ना, तो हम लोग को यहां थोड़ा सा झमेला होगा। अगर कोई कोर्स ही चेंज करा ले रहा है अपना, तो क्या कर रहा है? कोर्स चेंज करा ले रहा है। तो कोर्स अगर चेंज करा लेगा तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अभी फिलहाल समझो हम लोग क्या अपडेट करने जा रहे हैं? हम लोग अपडेट करने जा रहे हैं सिर्फ दो चीज, कोर्स का फी, क्योंकि स्टूडेंट का डिटेल आप चेंज कर नहीं सकते, तो रजिस्ट्रेशन टेबल से आ रहा है। कोर्स का डिटेल चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कोर्स टेबल से आ रहा है। आप सिर्फ यहां पे चेंज करिएगा क्या?
आप सिर्फ चेंज करिएगा फी और इनरोलमेंट डेट, दो ही चीज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स टेबल से तो फिर सबका चेंज हो जाएगा ना। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि अगर गलत कोर्स सेलेक्ट कर लिए तो आप इनरोलमेंट कैंसिल करेंगे, डिलीट करेंगे, अब फिर से नया इनरोलमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर फी चेंज करना है, इनरोलमेंट डेट चेंज करना, दो चीज यहां से चेंज कर सकते हो। तो अपडेट यहां पे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और यहां पे देंगे हम लोग सेट, क्या है कॉलम का नाम, फी के लिए कोर्स फी, @फी। और हम लोग चेंज करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन डेट इक्वल्स टू dt और अपडेटेड ऑन @un और अपडेटेड बाई इक्वल्स टू @u बाई, वेयर इनरोल नंबर इक्वल्स टू @eno। उसको पैरामीटर सेट करेंगे इसके हिसाब से, com डॉट पैरामीटर्स डॉट एड, और यहां हो जाएगा न्यू एसक्यूएल पैरामीटर @fee इक्वल्स टू txt कोर्स फी डॉट टेक्स्ट com डॉट पैरामीटर्स डॉट, क्योंकि डेट वाला में क्या होता है, ऐड विथ वैल्यू देना होता है, @dt और dt इनरोल डेट डॉट वैल्यू, फिर com डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि वो भी तुम्हारा डेट ही जाएगा, @u on, और ये हो जाएगा डेट टाइम डॉट नाउ, com डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड न्यू एसक्यूएल पैरामीटर @u बाई, कॉमा यूजर नेम, com डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड न्यू एसक्यूएल पैरामीटर @enrollment number equals to txt enroll enrollment number डॉट टेक्स्ट। आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, int r equals to com dot execute query if r is greater than, डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली, सक्सेस, अच्छा इसको ट्राई कैच में हम लोग नहीं डाले हैं, और यहाँ ठीक है, इसको डाल देते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ एल्स हो जाएगा अनेबल टू अपडेट डिटेल। यहाँ हो जाएगा एरर, और यहाँ पे भी हो जाएगा एरर।
प्लस अगर अपडेट हो जाता तो पूरा रीसेट हो जाना चाहिए फॉर्म। रीसेट करने के लिए हम लोग ये वाला करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और अगर r>0 है रीसेट कर दीजिए। मान लो इनऑर्डिनेट डेट इसका चेंज करना है, किसी को चेंज पहले तो शो करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मल्टी पार्ट आइडेंटिफायर कुड नॉट डिफाइन, वो रजिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग दे दिए, सॉरी हटा दो उसको। वो जब हम लोग ऐड किए थे ना थोड़ा देर पहले, उसको हटा देते हैं, वो मिल नहीं रहा उसको। वो हम लोग टेस्ट कर रहे थे उसमें डाले थे। अब इसका 9 तारीख है, 9 तारीख की जगह इसको हम कर देते हैं 18 तारीख, और इसका 2500 की जगह कोई आ गया पैरवी बोला 2000 ले लीजिए सर। नहीं अपडेट कर रहे हैं ना अभी इसमें, हाँ इसमें फी जा रहा है, फी जा रहा है और कोर्स आईडी जा रहा है, ये दोनों नहीं जा रहा है, इसमें से सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर जा रहा है। डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड हुआ। अब शो करके देखते हैं, देखो 18 जनवरी दिख रहा है, 2000 दिख रहा है, ये हुआ, तभी भी हो जाएगा अपडेट, जो डेटा वही लेके चला जाएगा, सेम डेटा को अपडेट कर देगा। और अपडेटेड बाई में देखते क्या आ रहा है, अपडेटेड ऑन में, बाई में तो अभी विकास ही आएगा, लेकिन अपडेटेड ऑन में कौन आ रहा है, देखो यहाँ पे गलत डेटा आ गया, अरे ये गलत डेटा आ गया। हम लोग अभी किसको अपडेट किए थे, कुछ गलत किए होंगे, हम लोग देख लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। यू ऑन अपडेटेड ऑन, यू ऑन, यूएन में यू ऑन है, यू बाई में यू बाई है। हम लोग इंसर्ट में गलती नहीं ना किए कहीं, यहाँ पे गलती कर दी है, देखो इंसर्ट ही गलत हो रहा था, अभी अपडेट ठीक हुआ, अपडेट ठीक हुआ, इंसर्ट गलत हुआ था। अपडेटेड बाई, एक मिनट रुक जाओ, अपडेटेड ऑन, यहाँ पे यू ऑन हुआ, यू बाई में यहाँ डेट टाइम डॉट नाउ, इसको यहाँ पे क्या करना था, यूजर नेम करना था, ठीक है, तो भी सुधर जाएगा। चलो एक और रजिस्ट्रेशन करते हैं हम लोग, एक और रजिस्ट्रेशन करते हैं पहले। स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, आर्यन का आ गया, कौन से कोर्स में करना है, कोर्स अभी एक ही दो ही, चलो इसको ले लिए, डीसीए में 3000 है, सब कुछ है, एक बार इंसर्ट करते हैं, देखो हो गया। अब शो करते हैं, आर्यन अली दिख रहा है, अब इसका फी कम करते हैं, बाकी डेट वही रहने देते हैं, हो गया अपडेट। चलो डेटाबेस में देख लेते हैं एक बार, इसका देखो सब कुछ सही आ रहा है, इसको भी एक बार अपडेट कर देंगे तो इसका ही मामला सेट हो जाएगा, कर ही दे, कौन है, तो ये होगा अंकित होगा, कुछ नहीं, बस वही रख के क्या कर देते हैं अपडेट, जो जैसी था वैसी रह गया, खाली अपडेटेड ऑन हो जाएगा, अब देखो उसका ही मामला सेट हो गया। अरे नहीं तो गलत है, तब अमित होगा, हो गया सही सारा कुछ। ये हम लोग क्या कर लिए,
ये हो गया। अब बोलो कि सर हमको कोर्स चेंज करना, तो कोर्स चेंज करना भैया तो पहले उसको डिलीट करिए और नया इनरोलमेंट उसका मार दिए, पुराना इनरोलमेंट कैंसिल करके नया इनरोलमेंट डालना पड़ेगा। तो डिलीट कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। अपडेट वाला कोड देख लो एक बार। ना अगर दो कोर्स कर रहा तो उसमें नया इनरोलमेंट मार देंगे, एक स्टूडेंट दो कोर्स कर सकता है ना। जैसे मान लो कि अभी देखते हैं कोई डीसीए में एडमिशन अगर कोई लिए हुए है, उसको दूसरा में भी, अभी हम लोग आर्यन को किए थे ना डीसीए में, आर्यन को डीसीए में किए थे। अब वो बोला कि हम सी शार्प भी करेंगे, तो सी शार्प ले लिए और यहाँ क्या कर देंगे, इंसर्ट। तो आर्यन का दो इनरोलमेंट दिखाएगा, देखो आर्यन का, अब यहाँ आर्यन करेंगे तो दो दिखाएगा, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, नाम के बेस पे तो सर्च कर नहीं रहे। अगर सर्च भी करते हैं देखो दो ठो है और दोनों में इनरोलमेंट नंबर क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहेगा, लेकिन इनरोलमेंट नंबर क्या हो जाएगा, अलग अलग। कैसे यूनिवर्सिटी में होता है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही रहता है, हर सेमेस्टर में रोल नंबर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो वैसे ही हर यहाँ पे कोर्स में इनरोल नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए डिलीट देख लेते हैं, डिलीट तो फटाफट हो जाएगा। डिलीट में सिंपल सा है, आप पहले इसको शो करेंगे, देखेंगे तभी ना किसका डिलीट कर रहे हैं। शो किए, यहां पे भी शो पहले कर लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। पहले चेक कर लेंगे भाई डीआर इज नॉट इक्वल टू नल है कि नहीं, फिर कनेक्शन ओपन करेंगे, इसका भी कैच दे देते हैं। अगर वो शो हो गया, इफ का एल्स दे देते हैं, इसका एल्स चाहिए, इफ का नहीं, यहां दे देते हैं, और इफ का एल्स दे देते हैं, प्लीज शो द रिकॉर्ड फर्स्ट, ठीक है। और अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे क्या होगा, कमांड बनेगा कॉम इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, डिलीट रजिस्ट्रेशन वेयर इनरोलमेंट नंबर इक्वल्स टू @ ईएनओ, और कनेक्शन से रन होगा। और यहाँ INTR इक्वल्स टू, नहीं पहले ये सब हो जाने के बाद हम एक और चीज आते हैं, आपसे एक बार कंफर्मेशन लेकर आप सही में डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ देखो क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो डायलॉग, डू यू वांट टू डिलीट इनरोलमेंट 4, और यहां पे प्लस करके दे देंगे TXT इनरोलमेंट नंबर, ठीक है। तो इस सेट से प्लस थोड़ी देना होगा, वो तो ठीक है, हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। कंफर्म मैसेज बॉक्स बटन डॉट यस नो कर देंगे, यस नो, और मैसेज बॉक्स आइकन डॉट क्वेश्चन, और देंगे इक्वल्स टू डायलॉग रिजल्ट डॉट यस। अगर यस होगा तभी ये काम करेगा। अगर तुमसे पूछेगा कि आप सही में डिलीट करना चाहते हैं यस और नो, अगर आप यस दीजिएगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं काम होगा। तो भाई यहां पर हम लोग क्या करें, देखो जैसे ही ये कनेक्शन कमांड बन जाएगा उसके बाद चेक करेगा, तुमसे पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट इनरोलमेंट 4, इनरोलमेंट नंबर दे देंगे, उसके बाद कंफर्म ऊपर में लिखा हुआ आएगा, फिर यस नो बटन आएगा, अगर तुम यस बटन पे क्लिक करते हो तभी ये काम होगा। काम क्या होगा, तो उसको रन करा देना है, INTR इक्वल्स टू com डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी इफ R इज ग्रेटर देन 0, बस वही काम
हाँ कर सकते हो, अगर तुम चाहते हो कि डिलीट ऑटोमेटिक, हम यहां से डिलीट करें तो ऑटोमेटिक कहीं दूसरे जगह जाके स्टोर हो जाए, ठीक है, ऑटोमेटिक कहीं पे दूसरे जगह, तो हम लोग ट्रिगर बना सकते हैं वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिगर बना सकते हैं, जो इनरोलमेंट डिलीट हो रहा है, या हर टेबल के लिए हम लोग बना सकते हैं बैकअप टेबल। तो उसमें क्या करेंगे कि जैसे ही यहां से डिलीट करेंगे वो क्या चला जाएगा, इनरोलमेंट वाले में चला जाएगा, डेटाबेस में ही रहेगा। दिखा देते हो भी करके। तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि हम लोग चाहते हैं कोई भी स्टूडेंट, चाहे स्टूडेंट का डेटा डिलीट करे चाहे किसी का, तो सबके लिए अलग अलग ट्रिगर बना सकते हो कि अगर जैसी कोई भी टेबल से डिलीट होगा तो उसका टेबल हम डेटा चाहते हैं कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर देने का, ठीक है। तो चलो दिखा देते कैसे होगा। ये वो वहां रहेगा, फिर अगर तुम चाहो तो उसके लिए ऐसा सिस्टम डाल सकते हो कि फिर एक अलग से फॉर्म बनाएंगे जहां से हम उसको वापस ला सकते हैं, वो कर सकते हो। हाँ तो उस तरह से बिन जैसा रहेगा। चलो तुम जो बोल रहे हो वो भी करके दिखाई देते हैं, 10 मिनट लगेगा। ये रजिस्ट्रेशन टेबल है ना, तो जो रजिस्ट्रेशन टेबल का स्ट्रक्चर है, चलो हम लोग स्क्रिप्ट खोल लेते हैं, वैसा ही एक और टेबल बनाना होगा उसके लिए। यही है, ये रजिस्ट्रेशन टेबल है, यहां पे दे देते हैं बैकअप कर सकते हैं या डिलीटेड कर सकते हैं, सब कुछ वही रहेगा। बस यहां पे एक चीज और हम लोग डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, यहां पे हम लोग डाल देते हैं डिलीटेड ऑन डेट टाइम, अपने मन से कि किस डेट को ये डिलीट किया गया था वो अलग से रहेगा। तो कोई टेबल बना दिए। अब तुमको एक ट्रिगर बनाना पड़ेगा। अच्छा पीके एनरोलमेंट नंबर बोल रहा है पहले से है, हम लोग ये काम कर सकते हैं ना, ये हम लोग बैकअप रख रहे हैं, तो बैकअप में हमको ये सब करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा जो वहां का डेटा वही आएगा, तो यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा कॉमा कर देंगे, झमेला ही हटा दिए। अब तुमको क्या करना पड़ेगा कि तुम डिलीट किस पे करने पे काम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन पे, तो तुम यहां पे लगाओगे क्रिएट ट्रिगर टीआरजी डेल, नाम कुछ भी दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑन किस पे लगाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन पे। फोर ये कब फायर होगा, जब हम लोग डिलीट करेंगे, एज बिगिन और एंड। अब तुमको करना कुछ नहीं है, जो डेटा वहां से आ रहा है, अच्छा देख लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट ट्रिगर ट्रिगर ऑन रजिस्ट्रेशन फॉर डिलीट एज बिगिन, ठीक है। हम लोग क्या चाहते हैं कि डेटा इंसर्ट हो जाएगा, कहां इंसर्ट हो जाएगा, तो इंसर्ट क्या था, टेबल का ना, डिलीटेड रजिस्ट्रेशन, डिलीटेड रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा। कहां से आएगा, अच्छा हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा वो सारा डेटा, हम लोग को सारा डेटा पहले निकाल के वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। कहां करना पड़ेगा, तो जो जो यहां पे है उतना वेरिएबल हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो यहां पे करना पड़ेगा हम लोग को सबसे पहले, ये इसी को कॉपी पेस्ट मारते हैं ना, और यहां लगा देते हैं एट द रेट, क्या लगा देंगे, एट द रेट, सेम डेटा टाइप रखेंगे, और आगे क्या लगा दे रहे हैं, एट द रेट, तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। आगे खाली डिक्लेयर लिखना होगा, क्या लिखना होगा, डिक्लेयर। ट्रिगर वाला चैप्टर पता नहीं पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, डाला हुआ ट्रिगर का पूरा वीडियो एसक्यूएल वाला प्लेलिस्ट में, जिसको अगर नहीं पढ़ा है तो पहले एसक्यूएल वाला प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिगर समझना पड़ेगा, तब ये चीज समझ में आएगा। सारा वेरिएबल बन गया, अब इस वेरिएबल में वैल्यू डालना है। तो होता क्या कि जब भी ट्रिगर फायर होता है तो एक मैजिक टेबल बनता है, इंसर्ट करते समय इंसर्टेड, डिलीट करते समय डिलीटेड, अपडेट करते समय इंसर्टेड डिलीटेड दोनों बनता है। तो जब डिलीट करेंगे तो जो भी डेटा मेरा वहां टेबल से डिलीट होगा पहले डिलीटेड में जाएगा, फिर ट्रिगर फायर होगा, और जब ट्रिगर खत्म होगा तब वो हटता है। तो अब जब तक मेरा ये ट्रिगर फायर हुआ तो जो डेटा वहां से डिलीट हुआ वो मेरा कहां है, डिलीटेड टेबल में, तो वहां से उठा के वेरिएबल में डालेंगे, कैसे, एट द रेट रेज आई डी इक्वल्स टू रेज आई डी, एट द रेट रेज नंबर इक्वल्स टू रेज नंबर, एट द रेट इनरोलमेंट नंबर इक्वल्स टू
इनरोल नंबर, इसीलिए नाम सेम रखेगा, आसानी होगा। एट द रेट कोर्स आईडी इक्वल्स टू कोर्स आईडी, एट द रेट रेज डेट इक्वल्स टू रेज डेट, एट द रेट कोर्स फी इक्वल्स टू कोर्स फी, क्रिएटेड बाय क्रिएटेड ऑन, यही है ना, एट द रेट क्रिएटेड बाय इक्वल्स टू क्रिएटेड बाय, एट द रेट created on equals to created on, at the rate updated by equals to at the rate updated on, at the rate, और at the rate नहीं, यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, और at the rate updated by था ना, तो updated by होगा यहाँ पे, at the rate updated on equals to at the rate updated on from deleted, क्या हो जाएगा, from deleted। सारा वेरिएबल में डेटा आ गया। अभी जो वेरिएबल में डेटा आया इसी को इंसर्ट कर देना है, कहां पे, इंसर्ट डिलीटेड रजिस्ट्रेशन, और यहां क्या कर देंगे, वैल्यूज। पहला क्या है, एट द रेट रेज आईडी में जो वेरिएबल है वो चला जाएगा, फिर एट द रेट रेज नंबर में जो वो चला जाएगा, एट द रेट इनरोलमेंट नंबर में वो चला जाएगा, एट द रेट कोर्स आईडी में जो है वो चला जाएगा, उसके बाद क्या रेज डेट है, रेज डेट में चला जाएगा जो वैल्यू है, फिर कोर्स फी में जो है वो चला गया, क्रिएटेड बाय क्रिएटेड ऑन अपडेटेड बाय अपडेटेड ऑन, और एक एक्स्ट्रा कॉलम था, जिस दिन डिलीट हो रहा है उस दिन का हम डेट टाइम डाल देंगे, डेट टाइम डॉट, यहां पे हो जाएगा गेट डेट, सॉरी एसक्यूएल में क्या होता है, गेट डेट नाम का फंक्शन होता है। यूपीडीए, कहीं कोई एरर नहीं दिख रहा है, पहला लाइन में दिख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको रन करा के देखते हैं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। नॉट, नॉट कहाँ लिखा हुआ, नॉट कहीं लिख दिए क्या हम लोग, ओ यहाँ पे, वो हटाना भूल गए थे, बन गया। अब देखो क्या है, पहले हम लोग डिलीटेड में देख लेते कोई डेटा है कि नहीं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिलीटेड रजिस्ट्रेशन, कुछ नहीं है। अब यहां पे आते हैं, इसको रन कराते हैं और यहां से इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पूरा कोड नहीं लिखे हैं, कोड लिखा हुआ पूरा लिख दिए थे, कॉपी पेस्ट कर दिए थे। एक तो छूटा हुआ करली ब्रैकेट, विकास। अब मान लो कि यहां पर अगर हम लोग देखते हैं रजिस्ट्रेशन में शो में कि भाई आर्यन का 2 है, तो आर्यन पहले डीसीए में लिया था, फिर बोला डीसीए नहीं करेंगे हम प्रोग्रामिंग, तो उसका अलग से मार दिया, और इसको क्या कर देंगे, इसको खोल लिए डीसीए वाला, और इसको क्या कर देंगे, डू इट। क्या पूछ रहा है, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, डू यू वांट टू डिलीट इनरोलमेंट नंबर सिस्टम, वो क्यों आ रहा है बता देंगे, यहाँ यस करते हैं, एरर आ गया, मस्ट डिक्लेयर ईएनओ, ईएनओ नहीं डाले क्या हम लोग, ये जो आ रहा था वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे डॉट टेक्स्ट लिखना भूल गए, क्या लिखना भूल गए, डॉट टेक्स्ट। और कमांड में देखो यहाँ पे हम लोग पैरामीटर ऐड किए ही नहीं है, न्यू एसक्यूएल पैरामीटर और एट द रेट ईएनओ, और यहाँ क्या हो जाएगा, टीएक्सटी इनरोलमेंट नंबर डॉट टेक्स्ट।
यहां पे आया एनरोलमेंट नंबर, अपडेटेड हो, हम लोग मैसेज चेंज कर देंगे, कॉपी पेस्ट किए थे। अब देखो यहां पे क्या है, पहले शो करके देखते हैं, यहां से तो गायब है, अब यहां पे देखते हैं डिलीटेड में, देखो वो डेटा कहां ट्रांसफर हो गया, वहां से डिलीट हुआ, लेकिन अभी भी मेरा डेटाबेस में वो रिकॉर्ड सुरक्षित हो गया। तो ऐसे सारे में आप कर सकते हैं, स्टूडेंट का भी कर सकते हैं, कोर्स का भी कर सकते हैं, कि जो डिलीट हो रहा है वो भी मेरे रिकॉर्ड में रहे कि कभी था वो, ठीक है, कभी वो मेरे पास था। जैसे मेरे पास कोई एडमिशन लिया, कुछ दिन क्लास किया, उसका तो भाग गया, ड्रॉप आउट हो गया, तो हम डिलीट कर दिए उसका डिटेल, लेकिन कल के पता चला कि 5-2 साल बाद कोई केस हो गया उस पर, अब बोल दिया हम उस दिन वहां पे तो हम क्लास में थे, मेरे पास आ गया पुलिस यहाँ पे, अब हम क्या बोलेंगे कि वो डिलीट हो गायब हो गया, तुम उसका डिलीट कर दिया रिकॉर्ड, कुछ तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना भाई। तो मेरे पास ठीक है, मेन टेबल में नहीं है, मेरे पास क्या है, बैकअप टेबल में या डिलीटेड टेबल में रखा हुआ, हम बता देंगे कहाँ ऐसा था, अटेंडेंस था, तुम देख के बता देंगे, अटेंडेंस डिलीट भी किया, तुमको मिल जाएगा कहाँ इस दिन आया था कि नहीं आया था। तो ये भी एक कर सकते हो, हॉट टेबल के लिए कर सकते हो, तो वो होता भी है बड़े लेवल पे जब काम होता है। तो ये फाइनली हम लोग क्या किए, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए। तो अब देखो हम लोग क्या क्या कर लिए, कोर्स मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, स्टूडेंट मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसमें क्या, बैच मॉड्यूल, कि बच्चा जब पढ़ेगा तो पहले बैच लॉन्च होगा, और बैच में फिर बच्चा ट्रांसफर होगा, अब फिर उसका अटेंडेंस होगा, फिर फीस होगा, अभी 3-4 मॉड्यूल बचा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अब हम लोग बैच लॉन्च करेंगे। क्या करेंगे, बैच लॉन्च, ठीक है, पहले बैच लॉन्च होगा, फिर बैच में स्टूडेंट डाला जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।